नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल MB स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी भारत के संविधान के अंदर जो अनुसूचियां शामिल हैं उनके बारे में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत के संविधान के अंदर जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1 से 4 का हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और आर्टिकल 1 से 4 में क्या है कि जैसे आप सबको पता कि भारत जो है राज्यों का संघ है, यानी संघ जो है, भारत संघ जो है उसके घटक कौन से हैं? राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, भारत जो है राज्यों का संघ है और वर्तमान में इसमें कितने हैं? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और अगर हम अनुच्छेदों की बात करें कि अनुच्छेद के अंतर्गत पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अनुच्छेद के अंदर क्या दिया गया है, तो उसके अंदर यह है दोस्तों, पहले अनुच्छेद आर्टिकल 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर यह बात की गई है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। यानी उसके अंतर्गत जो ब्रिटिश भारत के जो राज्य थे, ब्रिटिश भारत को जो डिवाइड करके जो राज्य बनाए गए थे, उन सब को जो है मिला करके एक पूरा संघ बनेगा जो कि एक भारत देश होगा। और इसको रखा गया था आर्टिकल 1 के अंतर्गत। यानी कोई भी अगर नया स्टेट बनता है, कोई भी नई टेरिटरी बनती है, तो किसके अंतर्गत आएगी? अनुच्छेद 1 के अंदर अमेंडमेंट तभी होगा। यानी संघ के अंदर में कौन कौन से राज्य होंगे उनकी अगर बात करें, इस भारत के का जो बंटवारा करके जो राज्य बनाए गए हैं, एक तो वो राज्य होंगे, दूसरा भारत के देश के द्वारा जो अर्जित किए हुए राज्य हैं, कोई भी ऐसी टेरिटरी है जिसको भारत देश अर्जित कर लेगा तो वो राज्य भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। उसके अलावा कोई भी ऐसे, जैसे पुराने समय में देशी रियासतें थी, उनको जो है मिला करके जो राज्य बनाए गए थे वो राज्य हैं। तो ये सभी जो है भारत संघ के राज्य होंगे। अगर अनुच्छेद 2 की बात करें दोस्तों, कि अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि संसद जो है, भारत की जो पार्लियामेंट है, भारत की जो केंद्र सरकार है, वो विधि और कानून के द्वारा जो पुराने राज्य हैं उसमें से उनका बंटवारा करके, उसमें से टुकड़े करके नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है। यानी मान लो कोई एक स्टेट है, फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं जैसे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है दोस्तों, जो हमारा जो मेरठ साइड का जो इलाका है, जिसको जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसको अलग करने की मांग हमेशा रही है लोगों के द्वारा कि एक हरित प्रदेश नाम से एक जो है अलग से राज्य बनाया जाए उत्तर प्रदेश में से निकाल के। तो संसद जो है ऐसे कानूनों को विधि के द्वारा बना सकती है। संसद को ये शक्तियां दी गई हैं कि वो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, या 2 राज्यों का जो है विलय कर सकती है, 2 राज्यों को जोड़ के एक राज्य भी बना सकती है, या किसी केंद्र शासित प्रदेश को, यानी यूनियन टेरिटरी को भी जो है दोस्तों राज्य घोषित कर सकती है। उसके आगे अगर हम बात करें दोस्तों अनुच्छेद 3 की, कि अनुच्छेद 3 के अंदर क्या कहा गया है, संसद जो है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान जो राज्य हैं उनकी जो है सीमा के अंदर बदलाव जो है, या उनके नाम के अंदर जो बदलाव है, नाम के अंदर जो परिवर्तन है, जो संशोधन है, वो अगर करना चाहे संसद तो वो कर सकती है। इसके आगे अगर हम बात करें दोस्तों कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ था, जब हमारा देश दोस्तों आजाद हुआ था तब जो है ब्रिटिश भारत था, ये कंप्लीट जो है ब्रिटिश भारत था। इसे कुछ मुख्य प्रांत थे, जैसे बॉम्बे प्रांत था, मद्रास प्रांत था, बंगाल प्रांत था। इसके अलावा मैक्सिमम जो थी इसकी देशी रियासतें थी। और जो राज्यों का पुनर्गठन जो हुआ था दोस्तों, राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ था, अगर हम इसके इतिहास में जाकर के देखें तो 1930 में जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जो कि हमारी एक प्रमुख पार्टी थी, जो अंग्रेजों से जिसने जो है आंदोलन के द्वारा जो है भारत के देश को आजाद करवाया था, तो उनका यह मानना था कि जो भारत जब आजाद हो जाएगा तो भारत को जो है, पूरे ब्रिटिश भारत को राज्यों के अंदर परिवर्तित कर दिया जाएगा। और राज्यों का जो है दोस्तों कैसे उनकी सीमांकन किया जाएगा, कैसे उनको राज्यों के अंदर बांटा जाएगा, वो बांटा जाएगा भाषा के आधार पर या जनसंख्या के आधार पर, इस प्रकार से उनको बांटा जाएगा। लेकिन जब हमारा देश आजाद हो गया था तब ये मांग उठी थी कि भारत को जो है छोटे छोटे राज्यों के अंतर्गत, जिस प्रकार बंगाल है, जो बंगालियों का जो है अलग राज्य बनाया जाए, मद्रासियों का अलग राज्य बनाया जाए, तमिल भाषा क्षेत्र का, और तेलुगु भाषा क्षेत्र का आंध्र प्रदेश अलग राज्य बनाया जाए, ये मांग उठी। लेकिन उस समय जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने सोचा कि अगर भारत को जो है भाषा के आधार पर अगर डिवाइड कर दिया गया राज्य के अंदर, तो देश की जो यूनिटी है वो खत्म हो जाएगी। यानी देश को जो है दोस्तों एक एकता जो देश को चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार उन्होंने ये मांग नहीं मानी थी। तो इसका पुनर्गठन कैसे हुआ है, इसको कंप्लीट देखते हैं। तो भाषा के आधार पर जो है दोस्तों राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं है, इसकी जो है इसका रिव्यू करने के लिए जो है संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त जो न्यायाधीश थे, एस के धर कमीशन दोस्तों आया था।
एस.के. धर की अध्यक्षता में जो हमारी जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनकी अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी, ये रिव्यू करने के लिए कि ये भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उस कमीशन की जो है दोस्तों, उस कमीशन का निर्णय ये आया था, उसका रिजल्ट ये आया था, उन्होंने बोला था कि भाषा के आधार पर जो है किसी भी राज्य का गठन होना उचित नहीं है, यानी किसी भी राज्य का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों जो है वो उसने जो अपनी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, उसके बाद में एक जेवीपी कमेटी बनी थी दोस्तों। जेवीपी कमेटी है जो दोस्तों ये 3 सदस्यीय कमेटी थी। इसके अंदर थे जवाहरलाल नेहरू थे और वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सीतारमैया। ये तीनों जो है दोस्तों, इन तीनों की ये 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी और इसके अंतर्गत जो है दोस्तों धर आयोग की जो एस.के. धर कमीशन जो आया था, जिसने ये बोला था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही नहीं है, उसकी रिव्यू किया था उसका कि ये बात ये कहां तक सच है। तो उन्होंने भी ये माना था कि जो जेवीपी कमेटी जो है दोस्तों और जो एस.के. धर हैं, इनकी बातें, इनके जो परिणाम थे कुछ मिलते जुलते ही थे। जेवीपी कमेटी का निर्णय भी यही सेम रहा था कि भाषा के आधार पर किसी राज्य का पुनर्गठन करना उचित नहीं है भारत की सॉवरेनिटी के लिए, भारत की यूनिटरी के लिए। और इसके आगे क्या हुआ था दोस्तों, इसके परिणाम स्वरूप जो है आंध्र प्रदेश में आंदोलन स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मद्रास प्रांत जो था दोस्तों, मद्रास प्रांत के अंदर जो तेलुगु भाषी लोग थे, तेलुगु भाषी लोगों की यह मांग थी कि आंध्र प्रदेश नाम का एक अलग राज्य बनाया जाए और वो जो राज्य होगा उसके अंदर जो है सभी तेलुगु भाषी लोग या तेलुगु भाषी जनसंख्या ही शामिल होगी। लेकिन ये बात सरकार ने नहीं मानी, जिसके परिणाम स्वरूप जो है दोस्तों आंदोलन शुरू हो गए थे। और एक थे पोट्टी श्री रामल्लू थे, इनके नेतृत्व में जो है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश के लिए आंदोलन चला था। हालांकि ये आंदोलन जो है दोस्तों सक्सेसफुल इनके रहते हुए तो नहीं हो पाया, लेकिन इन्होंने जो है दोस्तों फिर क्या किया, मृत्यु तक जो है दोस्तों अनशन किया इन्होंने। इसके बाद इन्होंने जो है दोस्तों अनशन स्टार्ट कर दिया, सब कुछ खाना पीना त्याग दिया था और लगभग 56 दिन के बाद जो है दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। 15 दिसंबर 1952 के अंदर जो है दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के बाद ये आंदोलन काफी आक्रोश हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप जो है सरकार ने ये बात मान ली थी कि आंध्र प्रदेश का जो है दोस्तों गठन किया जाएगा, आंध्र प्रदेश के राज्य का गठन किया जाएगा और वो भी किसके आधार पर, भाषा के आधार पर। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, वो बना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है पहला राज्य बना जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था। इसके आगे दोस्तों जो है जो विभिन्न राज्यों की स्थापना होती गई, लगभग 14 राज्य जो है इसके बाद में बनाए गए थे आंध्र प्रदेश के बाद में, और वो भी लगभग जो है दोस्तों भाषीय आधार पर या जो मतलब लोगों की सहमति थी उसके अनुसार सरकार ने उसको मॉडिफाई किया था। तो इसके आगे दोस्तों जो आया था वो आया था राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, वो थे फजल अली, इसके अध्यक्ष थे फजल अली। और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, 1953 में ये दोस्तों ये आयोग गठित किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई जो है दोस्तों 1956 ईस्वी में पास किया गया और इसके अनुसार भारत को जो है 14 राज्यों में और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। अब ये कौन से राज्य थे और कौन से केंद्र शासित प्रदेश थे, कैसे केंद्र शासित प्रदेश शुरुआत में 6 थे और बाद में 7 बन गए, इसका जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे।